करते भी लोग तो उनको पता है 3 बजे लोग आएंगे, बैठे होते हैं और वेट कर रहे हैं कि कब आएगा, और हम लोग पहुँच देखते हैं भाई जो लेके कभी खा ले। हम अभी दिल्ली के डाबरी एक्सटेंशन इलाके में है। यहाँ पर हमारे साथ में अनिल जी हैं, जो कोरोना बीमारी जब हमारी इंडिया के अंदर में आई थी और ख़ास तौर पर दिल्ली में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का फैसला लिया था, उस समय से लेकर आज तक और आगे आने वाले टाइम में जब तक लॉकडाउन रहेगा, हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो रेहड़ी पटरी लगाते थे या मजदूरी करते थे, जिनके पास आज भोजन करने की व्यवस्था नहीं है, उनके घरों में राशन की किट और साथ ही पका हुआ भोजन उन व्यक्तियों के घरों तक अपनी टीम के माध्यम से पहुंचाते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से इस काम को करते आ रहे हैं और कैसे आगे करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करूंगा कि आज के इस महामारी के समय में आपने ये बीड़ा उठाया है, जो गरीब परिवार तक आप भोजन की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। ये सर, आप जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम से लेकर अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं? बिल्कुल सर, 22 तारीख से हम लोगों ने शुरू करी थी मुहिम जी, और अभी तक ये कंटिन्यू चल रही है। इसमें हमारे मित्रगण जो हमारे साथ में है जी, बाटी जी हुए, प्रभाकर जी हुए, कई ऐसे मित्र हैं जिनकी सहायता से हम लोग इसको मुहिम को चला रहे हैं। इन सबका योगदान इसमें है जी। हम लोग जो भी गरीब परिवार है उनका एक फैमिली फोटोग्राफ लेते हैं, एक ID प्रूफ लेते हैं। फिर हमारे जो टीम के मेंबर हैं, जो हमारे मुकेश कुमार हो गए और जी क्या कहते हैं संजय सिंह हो गए, और ये अपने क्या नाम है जी आपका नंदू जी हो गए, और 2-3 जो हमारे और भाई हैं, शिवम जी, इन सब की मदद से हम लोग उस एरिया में लोग जाते हैं और वहाँ का फिर डेटा तैयार करते हैं। जिसको उस चीज़ की एक्चुअल में जरूरत है जी, उस तक वो चीज़ खाने की कितनी पहुँचाई जाती है। और जो परिवार इतने सक्षम नहीं है जी, जो अपना खाना नहीं बना सकते, जिनके पास गैस की सुविधा नहीं है, उनको हम बना बनाया भोजन यहाँ से 200 से 250 जनों का रोज खाना हम उन लोगों को पहुँचवाते हैं। इसमें हम लोग जुमला पार्क, नसीरपुर, सागरपुर, क्या कहते हैं अपने हरिनगर और मायापुर में जो एरिया है, वहाँ परिवार विशाल परिवार जिनको आप ये खाना प्रोवाइड कराते हैं, वही आज में बैठे होते हैं कि भाई इस टाइम पे हमारे पास खाना मिलेगा और हम तक वो चीज़ पहुँचाते। तो आप डेली इसी तरीके से पूरी सब्जी ही भिजवाते हैं? ऐसा नहीं होता, देखिए वो भी इंसान मात्र हैं। जैसे हम लोग अपने टेस्ट बदलने की चॉइस रखते हैं, जैसे हम उनको ऑल्टरनेट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, जैसे सब्जी वगैरह की दिक्कत हो रही है तो हमारे चावल, राजमा, साथ में चपाती, उसके बाद में जैसे मूंग दाल की खिचड़ी होगी, पुलाव हो गया, अपने सब्जी होगी। आज भी जैसे हमने पेठे की सब्जी और पूरी बनवाई है। कल का हमारा जो मेन्यू था वो राजमा और राइस का था। बच्चों के लिए हमने सोच रखा है कि आलू गोभी की सब्जी के साथ कुछ और दिया जाए। ऐसे हम मेन्यू चेंज करते रहते हैं। उसमें हम बड़ों के लिए तो ध्यान रखते ही हैं कि उनका भी टेस्ट चेंज हो। बच्चों के लिए जो बहुत ही यानी समझ लीजिए सबके एकमात्र साझे हैं, बिल्कुल उसमें कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं। उनको उनकी कह लीजिए इच्छा अनुसार, क्योंकि देख के बहुत बुरा लगता है सबको। हम लोग उनके लिए हम लोग बिस्किट वगैरह बच्चों के लिए बिस्किट की पेटी और एक रोज का वो ले लिया, ठीक है। रस बच्चों के लिए कुरकुरे हो गए गाड़ी में, ठीक है। वो सब जैसे एज पर बच्चे जैसे हमारे घर के डिमांड करते हैं, मैं तक पहुँचाता हूँ। जो चाय पत्ती, चीनी वगैरह जिस परिवार में चाय की जरूरत है, दूध तक हम मुहैया कराते हैं। कल का भी हम लोग सबने ऐसे ही किया था, लेकिन अब इतना कोऑपरेट करते हैं लोग कि जिसको जिस चीज़ की जरूरत है वो वही चीज़ लेने के लिए राजी होता है। वो कहता है बाकी चीज़ किसी और को मिल जाए बहुत बेटर है। इसमें हम ही नहीं, हमारे साथ जो गरीब लोग जुड़े हैं, जो खाना नहीं जुटा पा रहे, वो भी हम लोग की सहायता करते हैं, जिसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि चलिए ठीक है, आप ये सब कर रहे हैं। सर, जैसा कि अभी 10 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण आया और उन्होंने आगे फिर 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। सर देखिए, इस बात की तो हमें पहले ही अंदेशा था कि लॉकडाउन खोलना कोई अच्छा निर्णय नहीं होता, क्योंकि अभी जो बीमारी जिस तरह से फैली है उसको रोकने के लिए यही सावधानी लेना जरूरी था। उन्होंने जो ये कदम लिया बहुत अच्छा, सराहनीय है, और सब हम उनकी सराहना करते हैं कि वो इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने यानी इकोनॉमी को छोड़कर हमारे जो देशवासी हैं
उनका ध्यान रखते हुए सब काम कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये आदमी जो हम लोग के लिए इतना सोच के आगे से आगे प्लानिंग करके चल रहा है, इकोनॉमी की फिक्र नहीं कर रहा है। बाकी दूसरी जो देश है वो अपनी इकोनॉमी को संभालने में लगे, लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे भारतवासियों के लिए खड़े हैं, उनके लिए पहले हैं, इकोनॉमी की चिंता नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। उसको हमने देखते हुए हमने जो हमारे जो मित्रगण हैं, हम सब ने ये हो गए, हमारे एक अजय शर्मा जी सीए हैं जी, बहुत काफी यानी बुजुर्ग भी हैं हमसे, उनके सहयोगदान से हमने पहले ही ये निर्णय ले रखा था कि इसको 15-20 दिन के लिए आगे और मुहिम को चलाया जाएगा। उसके लिए हमने पैसे वगैरह सबका इंतजाम आपस में पूल करके किसी भी पार्टी या किसी भी मिनिस्टर कह लीजिए, राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है सर हमारा, ठीक है ना। हम लोग को राजनीति करने के लिए इसमें आए हैं, ठीक है। ये तो एक मानव सेवा है जिसकी वजह से किसी का हमारे थ्रू, हम तो सिर्फ क्या कहते हैं, कह लीजिए मात्र है, माध्यम है, करने वाला तो ऊपर वाला है, इसके थ्रू हम ये सब काम कर पा रहे हैं। हम लोगों ने शुरू में 20 जनों ने ग्रुप पूल करके 1000-11 रुपये से ये काम शुरू करा, लेकिन आज हम इस काम को लाखों में कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों का सहयोग और हमारे मेरे जो जितने मित्रगण हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस मुहिम में मेरे को चलाने में साथ दे रहे हैं और अच्छी तरीके से हमारे को इस काम को करने के लिए प्रेरणा और उत्साहित करते हैं। जी सर, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे अपने चैनल के माध्यम से, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज की डेट में इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे और जानबूझ के अपने घरों से निकल करके आ रहे हैं? सर देखिए, लॉकडाउन का पालन ना करना तो ये है कि आप बैल मुझे मार और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, जैसा कि मौत को एक गले लगाना है। भैया अगर आप रुक जाएंगे तो देखिए आपका इसमें फायदा है, ठीक है। हम लोग आपके मार्ग तक हर चीज पहुंचा रहे हैं, सरकार भी आपको सब सुविधाएं दे रही है, तो आप सिर्फ इतना काम करिए, अपने घर में रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। इतना सा प्रेरणा, कितना सा प्रयत्न हम लोगों की तरफ से है, इसके लिए आपने हम सारे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी बार बार कहते हैं सर घर में रहिए, बी होम एंड बी सेफ जी। इसका पालन ना करके तो भैया ये बात है कि सब अपने आप को ही मौत के मुंह में डालने जा रहे हैं, लेकिन उसका पालन करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है, इसके लिए उनको इस बात को मानना चाहिए और अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, सिर्फ अपनी जरूरत की चीज़ों पे और टाइम पे बाहर निकलने की कोशिश करें। उसमें बुजुर्ग जो व्यक्ति हमारे 60 साल से ऊपर, उनको एहतियात बदलने की ज़्यादा जरूरत है। मेरे घर में भी मेरे माता पिता हैं, लेकिन मैं उनको चाहे बुरे माने चाहे भला माने घर से बाहर निकलने के लिए मना करता हूँ, बिल्कुल नहीं निकलने देता। देखिए जी ऐसा बड़े मुझे सर पर है तो सबका आशीर्वाद है, ठीक है। उनसे ज़्यादा हमें कोई प्रिय नहीं है, हम लोग बच्चे हैं। अगर हमें तो ये कहता हूँ हमारे अड़ोस पड़ोस जहाँ तक भी कोई वृद्ध आदमी है उसको कुछ फैसिलिटी चाहिए, कुछ वो बाहर नहीं जा सकता, वो हमारे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करे। हमारे टीम के जो हमारे मेंबर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी नाम बताया, गौरव जी हो गए, शिवम जी हो गए, नंदू हो गए, और जो क्या कहते हैं मुकेश हो गया, अपने संजय सिंह जी है, आकाश जी, अक्षय और क्या कहते हैं ईशांत अरोड़ा, ये सब है। दीपक अरोड़ा जी जो हमारे मान लीजिए सब करता धरता है, सारा उसका इंतजाम करते हैं, खाने वगैरह की क्या व्यवस्था है, रोज का मेन्यू देखते हैं। इन सबको फोन करें, हम उनको भी वो सुविधाएं प्राप्त कराएंगे कि आप घर से ना निकले, आपके घर तक हम आपकी चीज को पहुंचाने का प्रयत्न करें। सर मेरे चैनल के माध्यम से एक बार आप अपनी वो हेल्पलाइन नंबर जनता को बताएंगे? सर हेल्पलाइन नंबर है, जो मेरा नंबर है वो है 9811441999। दूसरा नंबर है 9711441999। इन केस सिग्नल की असुविधा के कारण ये नंबर नहीं मिल पाता तो आप इसमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या हमारा दूसरा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 9873 जी 3301190। प्रभाकर सिंह, ये आपको 24/7 आपके जिस भी कॉल के वगैरह का जवाब आपको हमेशा देंगे। त्रिपाठी जी भी है, उनका नंबर भी है 9871589619। आप इस नंबर पे कभी भी रात बेरात कभी भी फोन करके आप अपने कुछ भी दुख दर्द जो है सुविधा के लिए आप फोन कर सकते हैं। हम आपके साथ तत्पर खड़े हैं, जब तक भी ये संकट का हम देश से अलविदा नहीं कह रहे थे तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका भी चैनल का, मैंने हमें इस योग्य समझा। मैं इसी तरीके से हमारे दिल्ली के अंदर जितने भी समाज सेवी आज इस लॉकडाउन के दौरान सामने आए हैं और जनता की मदद कर रहे हैं, अब आप सभी जनता को मिलवाता रहूंगा। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन सुरेंद्र सिंह के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया, दिल्ली।